सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आज जीत लिया है और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं और उन्हें 300 वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से दो बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या यह चुनाव वाकई जरूरी था? जब एनडीए ने सभी पार्टियों से अपील की थी कि वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। सांसदों की संख्या एनडीए के पक्ष में थी। हर किसी को पता था कि एनडीए के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता भी है। फिर भी विपक्ष ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया और बेवजह का यह मुकाबला करवाया। विपक्ष इसे आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट कहता है, यानी विचारधारा के नाम पर की गई लड़ाई। विचारों की लड़ाई से बताता है, लेकिन क्या वाकई इस लड़ाई की आवश्यकता थी? हर चुनाव राजनीति को जन्म देता है। विपक्ष चाहता तो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर राजनीति से बच सकता था। क्या भारत में विपक्ष वास्तव में अपना संवैधानिक रोल निभा रहा है? आज बड़ी बात यह है, विपक्ष का रोल क्या है? क्या विपक्ष का रोल और भूमिका सिर्फ विरोध करने की है? उनकी और कोई भूमिका नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष की 3 अहम भूमिकाएं होती हैं। सरकार की नीतियों और कामकाज की रचनात्मक आलोचना करना, सत्ता पर नजर रखना और संतुलन बनाए रखना, और सरकार को संसद के अंदर और बाहर जवाबदेह बनाना। लेकिन पिछले 11 वर्षों में विपक्ष की एक बड़ी अजीब सी आदत बन गई है। वो सिर्फ विरोध करता है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। आज अगर सरकार दिन कहती है तो विपक्ष इसे रात कहेगा।